सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं एक इंजीनियर हूँ। कहीं ना कहीं दिल में चिंता भी है और बहुत गुस्सा है उस आतंकी हमले को लेकर जो पुलवामा में हुआ। तो इस वीडियो के जरिए मैं एक हिंदुस्तानी अपने थॉट्स रखना चाहता हूँ। हर जगह इसकी बात हो रही है कि पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए, इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरी भी यही फीलिंग है। इस पे ऊपर के लेवल और आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल रहा होगा और आज ही पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड अब्दुल गाजी को मार गिराया है। मुझे जो गुस्सा है, जिस वजह से मेरा ध्यान बार बार काम से हट रहा है, वो लोग जिनकी वजह से ये नापाक इरादे कामयाब हो पा रहे हैं, वो गद्दार जो अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, वो स्लीपर सेल्स जो भारत में रहकर उसे खोखला बना रहे हैं, वो सरकारी अधिकारी जो हमारे जवानों की सुरक्षा को नज़रअंदाज करते हैं। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप सभी को मालूम होगा पुलवामा अटैक कैसे हुआ। एक स्कॉर्पियो जिसमें 300 किलो के अराउंड एक्सप्लोसिव थे, वो तेज़ रफ्तार में आते हुए उसने एक बस जो कि कॉन्वॉय का पार्ट था, जो सोल्जर से भरी हुई थी, उसको टक्कर मारती है और एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और हमारे सोल्जर्स इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। अब बात जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, जो गुस्सा दिलाती है, वो है सबसे पहला कि 200 किलो का एक्सप्लोजिव्स कहाँ से आया उस हाईवे पर जो कि मोस्ट प्रोटेक्टेड बताया जा रहा है। दूसरा, जब कॉन्वॉय एक्चुअली ग्रुप ऑफ व्हीकल्स होते हैं जो साथ चलते हैं, जनरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स। तो जब कॉन्वॉय निकलता है तो जनरली सिविलियंस के व्हीकल्स को रोक दिया जाता है। अगर सिविलियंस के व्हीकल्स को अलाउ करते हैं तो उनकी लोडिंग कैपेसिटी, स्पीड लिमिट, अल्कोहल एंड ड्रग टेस्ट, नो स्मोकिंग टेस्ट चेक करते हैं स्पीड पोस्ट पे। एक दिन पहले तक कॉन्वॉय निकलने की इन्फॉर्मेशन सिर्फ हाई ऑफिशियल्स के पास रहती है। यहाँ कैसे इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि इतने बड़े स्केल पर कॉन्वॉय निकलेगा कंसिस्टिंग 2500 सीआरपीएफ सोल्जर्स? कैसे इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव भारत में लाया गया? कैसे सिविलियंस के व्हीकल्स को हाईवे पे अलाउ किया गया? और अगर किया गया तो चेक पोस्ट कहाँ था जो व्हीकल को चेक करे? इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन ने ली है, पर ये इंटरनल सपोर्ट के बिना ये अटैक पॉसिबल नहीं था। लोकल कश्मीरीज को भड़काना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको गन्स, एक्सप्लोजिव्स, ग्रेनेड सप्लाई करना, ये काम अंदर के लोग जो स्लीपर सेल्स हैं वो लोग कर रहे हैं। उरी हमले में भी अगर आपने गौर किया था, जो 4 आतंकवादी फेंसेस काट कर अंदर घुस गए थे, एक रिपोर्ट के अनुसार उन आतंकवादियों को अटैक से पहले हमारे कैंप, हमारे सोल्जर्स की पोजीशंस पता थी। वो सीधा आर्मी कैंटीन की तरफ गए जिनकी पोजीशन उनको पहले से ही पता था। ये सारे अटैक्स एक बात साबित करते हैं कि कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा है। जब तक उन गद्दारों को नहीं पकड़ के मारा गया, तब तक हमारे सोल्जर्स इन जैसे अटैक से वल्नरेबल रहेंगे। अब बात करता हूँ वो भ्रष्ट अधिकारी जो इस अटैक के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। एक सीआरपीएफ सोल्जर के मुताबिक जो बसेस यूज़ की गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो थिन मेटालिक शीट्स से बनी हुई थी। वो ना तो बुलेट प्रूफ थी और ना ही एक्सप्लोजिव्स के धमाके सेंड कर सकती थी। 78 व्हीकल्स का एक साथ कॉन्वॉय में जाना एक ईजी टारगेट है टेररिस्ट के लिए। इट्स लाइक सिटिंग डक फॉर टेररिस्ट। इतने सारे जवानों को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना एक गलत डिसीजन था। सिविलियंस के व्हीकल्स को अलाउ किया गया और ओवरटेक भी वर्जित नहीं था। गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही थी, पास से निकल रही थी, तो ऐसे में खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। जनरली कॉन्वॉय में जो सिविलियन के व्हीकल्स होते हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसा इलाका जहाँ पे काफ़ी खतरा है, वहाँ पर सिविलियंस के व्हीकल्स को अलाउ नहीं करना था। एयर कवर नहीं दिया गया और एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना चाहिए था सोल्जर्स के लिए, जो नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो काफ़ी शॉकिंग है वो ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 8 फरवरी को एक लेटर लिखा था हाई ऑफिशियल्स को कि उन्हें आईईडी की इनपुट्स की जानकारी मिली है पुलवामा एरिया में। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो वो एरिया, वो हाईवे जहाँ से कॉन्वॉय निकलने वाला था, सैनिटाइज करवाना चाहिए था। मतलब पूरा का पूरा एरिया रडार में चेक करवाया जाए, पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर इन सभी बातों को नज़रअंदाज किया गया तो भारत में मौजूद वो गद्दार, वो स्लीपर सेल्स जो अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, और वो अधिकारी जो सोल्जर्स की सुरक्षा हल्के में लेते हैं, उनकी हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं लिए जाते जो डिफ़ॉल्ट लेने चाहिए। जब तक इनको नहीं सुधारा गया तब तक हमारा हर सिपाही आज खतरे में है। अंत में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। सेना हो शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, कुछ सरहद के पार हैं तो कुछ अपने घर में जिंदा है।